मैं ओम प्रकाश एडवोकेट, एक्स चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आज के ज्वलंत मुद्दे कोटे में कोटा, रिजर्वेशन में कोटा, जिसने SC ST OBC की जातियों में नफरत और घृणा करा रखी है, दुश्मनियत तक बनवा रखी है, उस पर कुछ अपने विचार पेश करना चाहूँगा। आशा है कि सभी संबंधित भाई मेरा ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाई, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, कोटे में कोटा, क्या जो देखिए कि जो रिजर्वेशन है वो तो एज ए ऑल सारी जितनी भी रिजर्वेशन उनको इकट्ठा देखना पड़ेगा भी ये क्या है। तो सबसे पहले जो मेरी निगाह में आया तो वो आया कि ये जो EWS, जो स्वर्ण जातियों के गरीब आदमियों को, जो इन्होंने गरीब कह रखा है लेकिन कोई गरीब दिखाई देता नहीं है, तो उनको जो रिजर्वेशन दी गई है वो भी तो इस दायरे में आनी चाहिए। ये जो EWS का जो रिजर्वेशन है, इसके लिए ना तो किसी की डिमांड थी, ना किसी का संघर्ष था, और रातों रात जो है कि 15% जो लोग हैं स्वर्ण जातियों के, उनको 10% रिजर्वेशन दे दी कि हमारे तो जो है कि 15% में से 10% जो लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो EWS में आते हैं, EWS में आते हैं, उनको दे दी गई। और देखिए कि इसी रिजर्वेशन के लिए बहुत टाइम तक जो है कि गुर्जर समाज जो है लड़ा अपने 5% रिजर्वेशन लेने के लिए, और उसमें 72 जो गुर्जर हैं वो शहीद हो गए। 4% रिजर्वेशन लेने के लिए जाट लड़े, बहुत समय तक लड़े, जो 15 शहीद हो गए, और 6% रिजर्वेशन लेने के लिए पटेल बहुत टाइम से लड़े, और जो है 17 जो है कि शहीद हो गए। लेकिन जो है कि ये अपर कास्ट के जो गरीब हैं उनको जो रिजर्वेशन दी गई है उसमें तो एक भी शिविर नहीं हुआ, एक भी संघर्ष भी नहीं हुआ, एक जो है कि किसी की डिमांड नहीं थी और सरकार ने खाम खा दे के रख दिया है। अब जो है कि हमें जो शक होता है वो ये होता है कि जो ये EWS का जो दे रखा है रिजर्वेशन, ये बाकी रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये रिजर्वेशन दी हुई है। क्योंकि सभी को मालूम है कि ये करते क्या है कि जब SC ST OBC का कोई कैंडिडेट आता है तो कहते हैं कि नॉट सूटेबल, पोस्टें नहीं भरी जाएंगी, और वो फिर रिजर्व करके अपने ये स्वर्ण जातियों को दे दी जाती है। ये सभी को मालूम है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगा जो 28 अप्रैल 2024 को अमर उजाला अखबार में छपा। उसमें छपा कि होम मिनिस्ट्री में शेड्यूल कास्ट की SC की 6,393 पोस्टें खाली थी। उनके ऊपर भर्ती हुई तो उस भर्ती में 1,108 आदमी ही भरे गए, और बाकी जो है 5,285 सीटें खाली रही। ऐसे ही ST की पोस्टें वो थी 3,584 पोस्टें थी, और उनमें से 466 ही भरी गई हैं, और बाकी 3,058 पोस्टें खाली रही हैं। OBC की 6,610 पोस्टें थी, जिसमें 717 पोस्टें जो भरी गई हैं, और बाकी 6,883 पोस्टें खाली रही। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा सामने आया। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो शेड्यूल कास्ट की पोस्टें थी वो 1,848 पोस्टें थी, और उनमें से सिर्फ 45 पोस्टें भरी गई हैं, और 1,803 पोस्टें खाली रही। ST की 1,189 पोस्टें खाली थी, जिसमें सिर्फ 22 पोस्टें ही भरी गई हैं, और 1,167 खाली रही हैं। और OBC की जो पोस्टें हैं वो 3,986 पोस्टें थी, और 98 पोस्टें जो हैं
वो भरी गई हैं और 3,888 पोस्टें खाली रहीं। ये खाली पोस्टें कहाँ जाएंगी भाई? इसका है कोई कहीं हिसाब किताब? ये तो चुपके से जो है कि रिजर्व करके वो जो उनसे भर लेंगे। इसलिए क्या है कि इस जो है कि ईवीएस जो ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। आपको वास में लड़ते हो, अरे पोस्टें सारी वे खा गए। कौन खा गया है? देश के संसाधनों के ऊपर, देश के जल जंगल जमीन के ऊपर जो है कि सारे का सारा कब्जा तो सवर्ण जातियों का है। इनसे पूछ के देखो भाई, आपने बताइए कि देश के संसाधनों में, जल जंगल जमीन में आप लोगों ने हम इन SC ST OBC के लिए आपने छोड़ा ही क्या है? कुछ नहीं छोड़ा। और एक वो इससे आगे और देखिए, अभी जो है कि दलित दस्तखत अखबार ने जो है कि 18/9/2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें जो है कि ये दिखाया गया कि SC ST की जो रिजर्वेशन की जो पोस्टें हैं उनमें 10 लाख पोस्टों का बैकलॉग पड़ा है। तो ये बैकलॉग भरवाने के लिए लड़िए, आपसे में लड़ने की बजाय ये जो पोस्टें इन्होंने इतनी खाली छोड़ी हैं, उससे दूसरी जो है कि डी रिजर्व की जा रही हैं, भी कहते हैं कि नॉट सूटेबल कह के जो कर रहे हैं, तो उनको जो है कि उसके लिए लड़िए। और ये आपस में क्या आपने लड़ाई और क्या आपने जो आपस में संघर्ष कर रखा है? इससे क्या हासिल कर लोगे आप लोग? खास करके मैं वाल्मीकि भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, वाल्मीकि भाइयों में बहुत बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, बहुत जो हैं कि संघर्षशील आदमी हैं। तो अपनी बुद्धि को इस तरफ से तो लुटाओ भाई, इसको भी देख लो, ये आंकड़े भी देख लो, इस पर भी विचार करिए। हैं कहाँ जा रहे हो? वो एक नौजवान लड़का चंद्रशेखर, वो संघर्ष कर रहा है तो उसके खिलाफ भी खड़ा कर रखा है मनुवादियों ने भी, इसको भी गिरो नीचे। देखिए उसने क्या बुरा कर दिया आपका? उसने तो जो है कि पार्लियामेंट में ये कह दिया कि देखिए कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के जल जंगल जमीन में और संसाधनों में जो हमारे लोगों को SC ST OBC को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। उस पर मनुवादियों ने सोचा कि कभी ये हिस्सेदारी वाली बात कर रहे हैं और कभी ये ना हो कि कभी हमारी तरफ पड़ गए तो हमारी ये ज़मीनें जमाने सारी जाएंगी। हम तो बैठे हुए शहरों में बैठे हुए हैं, गांव में रहते नहीं हैं, जहां रहते नहीं हैं वहां हमारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहां हमारी जो है कि ये कारखाने लगे हुए हैं, वहां जो है हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जे हैं। और यदि ये डिमांड कर ली तो फिर भैया हमारा क्या बनेगा? तो उन्होंने जो है ये वाल्मीकि समाज के लोगों को और दूसरे तीसरे जो और लोग हैं जो वंचित कह के उनको खड़ा कर दिया है उस आदमी के खिलाफ। ठीक है? अरे भाई मैं खुद सुन रहा था, वो जो है कि भारत बंद किया तो इस बात पे किया था कि जो रिजर्वेशन की जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको पोस्टों को भरा जाए, किसी को अनसूटेबल कह के बाहर मत निकाला जाए। और जो ये कोटे में कोटा है, कोटा जो है कि ठीक है जो वंचित जातियां हमारे में से दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जल जंगल जमीन में तो हिस्सेदारी दे दो। तो इस पे खासकर जो है कि जो वंचित समाज और वाल्मीकि समाज है जो आज उठ खड़ा हुआ है, तो उसका जो है कि उसको जो ये इस पे विचार करना चाहिए। और मैंने बहुत सी मीटिंगों में सुन रखा है, मैं वाल्मीकि भाइयों में बहुत ज़्यादा काम किया है और उनकी एक ही बात रहती है कि हमारी रिजर्वेशन, हमारा जो हिस्सा तो चमार लोग खा गए। मेरा चमारों से कोई मतलब नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जो ये देश के संसाधन, जल जंगल जमीन, क्या ये वाल्मीकियों को मिलने वाली थी जो, और वो सारी ले गई ये चमार लोग ले गए? आपस में लड़ा रखा है, किसी को कुछ नहीं है। तो भाई ये आपस में एक हो जाओ और इस पे जो है कि ये लड़ाई मत लड़िए, अब विचारशील करिए, विचारशील बनिए। और जैसे बाबा साहब कह गए थे कि पहले भैया पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे नहीं है कि अक्षर विद्या पढ़ो, समाज को पढ़ो, इनकी नीतियों को पढ़ो, इनके सिद्धांतों को पढ़ो, उसके बाद जो है कि संगठित हो भी ये सिद्धांत तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ, और फिर संघर्ष करिए। ठीक है? तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, और यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरा कोई किसी सब्सक्राइब करने से किसी से कोई निवेदन नहीं है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि मेरे ये विचार जो हैं कि सारे समाज में फैला दो और ये बता दो
कि EVS जो EWS की जो रिजर्वेशन है उस पे ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होना चाहिए, और इससे तो भाई वो सारे के सारे गए बाहर। जय भारत, जय भीम।